ओके, अब बोरोन के बाद आता है कार्बन। एटॉमिक नंबर इसका होता है 6। सो इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको याद हो, सबसे पहले 1s में जाता है, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, 1s2, ठीक है। उसके बाद 2s में जाता है, वहाँ पे 2। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2p में जाएंगे 2, ठीक है। अब 1s को ड्रॉ किया, 2s को ड्रॉ किया और 2p। अब 2p में देखो हुंड्स रूल क्या कहता है, ऑफ 3 रूल पढ़े थे आपने, एक था ऑफ बाउ, एक था पॉली और एक था हुंड्स। ऑफ बाउ कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, जो हम कर ही रहे हैं। पॉली, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स, दैट इज वाई हम एक को अपवर्ड स्पिन में और एक को डाउनवर्ड स्पिन में रख रहे हैं। हुंड्स रूल कहता है पेयरिंग विल स्टार्ट व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, तो यहाँ पे हम 2p को इस तरीके से फिल नहीं कर सकते। जब तक सारे ऑर्बिटल p के सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होते तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होगी। अब इसके बाद नाइट्रोजन की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर 7 है, तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। सो इस केस में भी जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2p के 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 और 3। अगर ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 हो जाएगी, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ चुके थे, 4 रहते थे, वो p में चले जाएंगे। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p के 4 इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 और फिर ये चौथा। अगर फ्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 हो जाएगी। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p के 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, ये 5 है। अगर हम नियॉन की बात करें, एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 2 3 4 5 और 6।